यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जयवर्धन आरव की ओर मुड़ा। उसकी माथे की नसें फूल रही थीं और आंखों से मानो आग बरसने वाली थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा का संचार होने लगा और वह पूरी तरह से भड़कने वाला था। आरव ने जयवर्धन के गुस्से की परवाह न करते हुए उदासीन भाव से कहा, हिमांशी से माफी मांगो। आरव, ज्यादा मत करो, जयवर्धन ने आरव को घूरते हुए गुस्से से कहा। हिमांशी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आरव ने हल्के से सिर हिलाकर उसे रोक दिया। फिर उसने जयवर्धन की ओर देखकर कहा, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें जीवन मरण मैदान में लड़ने की चुनौती दूंगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसी पल जब आरव ने हिमांशी को देखा था, उसके मन में एक विचार आया था, अपनी खुद की शक्ति स्थापित करने का, या शायद अपने संबंधों का एक नेटवर्क बनाने का। भविष्य में पुष्प महल जैसे विशालकाय शत्रु से निपटने के लिए उसे मजबूत शक्तियों और विशाल संबंधों की जरूरत पड़ेगी। अगर वह अकेला रहा तो पुष्प महल के दबाव का सामना करना तो दूर, उसके लिए जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। यह घटना उसके सामने एक अवसर थी, अपनी शक्ति दिखाने और लोगों को अपनी तरफ खींचने का अवसर। हालांकि अभी ये बाह्य प्रांगण के शिष्य बहुत कमजोर थे, लेकिन भविष्य में उनमें से ज्यादातर तलवार संप्रदाय के स्तंभ बनेंगे। तो अगर वह अभी उन्हें अपनी तरफ कर ले, तो भविष्य में जब उसे पुष्प महल से लड़ना होगा, तब उसे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। शायद ये सारे विचार भविष्य में सच न हो, लेकिन आरव को हर अवसर का फायदा उठाना था। इसलिए इस बार वह इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था। जब बाकी बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने आरव की बात सुनी तो वे चौंक गए, क्योंकि आरव इतना आत्मविश्वासी था। 22वें स्तर को पार करने के बाद भी आरव अजेय नहीं था। आखिर जयवर्धन तीसरा श्रेणी का पहला दिव्य स्तर का विशेषज्ञ था। क्या वह वाकई जयवर्धन को मारने की अपनी क्षमता पर इतना आश्वस्त है? आश्चर्य से उबरने के बाद सभी शिष्य उत्साहित और प्रसन्न महसूस करने लगे, खासकर वे शिष्य जो हिमांशी के पीछे खड़े थे। जयवर्धन ने उन्हें इतनी बुरी तरह से दबाया था कि वे लगभग घुटन महसूस कर रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि आरव ने सीधे जयवर्धन के मुंह पर तमाचा मारा, तो यह गर्मियों में बर्फीला पानी पीने जैसा था। बहुत बढ़िया। दूसरी ओर रूपेंद्र के पीछे खड़े शिष्यों की आंखों में आरव के लिए प्रशंसा के भाव थे और कुछ सोच में डूबे हुए थे, जैसे वे किसी बात पर विचार कर रहे हों। नए बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने ये छोटे छोटे समूह क्यों बनाए थे? खुद को धमकाने से बचाने के लिए और चीजों में अपनी बात रखने का अधिकार पाने के लिए। अब जब उन्होंने आरव को हिमांशी के समूह की मदद करते देखा, तो रूपेंद्र के पीछे खड़े सभी शिष्य सोचने लगे कि अगर वरिष्ठ बाह्य प्रांगण के शिष्य उन्हें धमकाते तो क्या रूपेंद्र उनके लिए खड़ा होकर उनका गुस्सा शांत कर पाता? जवाब था नहीं। हालांकि रूपेंद्र बाह्य प्रांगण की प्रतियोगिता में पहले स्थान पर था, लेकिन जयवर्धन के प्रति रूपेंद्र के रवैये से यह बात साफ थी। तो जब उन्होंने यहाँ तक सोचा, तो रूपेंद्र के पीछे खड़े कई बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने पहले से ही अपने थोड़े हिचकिचाते विचारों की पुष्टि कर ली। जब रूपेंद्र ने उनके भावों को देखा तो उसका दिल डूब गया। वह जानता था कि उसका यह नया बना हुआ समूह शायद खत्म हो गया था। आरव ने भी उन बाह्य प्रांगण के शिष्यों के भावों पर ध्यान दिया था और यही परिणाम वह चाहता था। वह जयवर्धन की ओर मुड़ा। इस समय जयवर्धन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं और वह आरव को घूर रहा था जैसे वह अपनी नजर से ही आरव को मारना चाहता हो। जयवर्धन के दिल में गुस्से की आग अब अपनी सीमा पर जल रही थी और वह सचमुच आरव को वहीं पर मार डालना चाहता था, क्योंकि आरव वाकई हद पार कर रहा था।
हालांकि उसका विवेक उसे बता रहा था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। खासकर जब उसे श्रीखंडर के साथ हुई घटना याद आई, तो ऐसा नहीं था कि वह नहीं कर सकता, बल्कि वह हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसने बाकी सभी बाह्य प्रांगण के शिष्यों के मजाक उड़ाने वाले भावों को देखा, तो जयवर्धन का विवेक उसके दिल में गुस्से की आग से जल गया। वह बाह्य प्रांगण की रैंकिंग में एक शिष्य था, और वह इस तरह से अपनी इज्जत नहीं खो सकता था। अगर उसने आरव के दबाव में माफी मांगी, तो वह पूरे बाह्य प्रांगण के लिए एक मजाक बनकर रह जाएगा। ठीक उसी समय जब जयवर्धन एक हठी तरीके से पेश आने वाला था, बाह्य प्रांगण के शिष्यों का एक समूह वहां आ गया। जब उन्होंने इस समूह को देखा, तो हिमांशी के पीछे खड़े सभी बाह्य प्रांगण के शिष्यों का चेहरा गंभीर हो गया और उनकी आंखों में डर के भाव आ गए, क्योंकि वे इस समूह के बाह्य प्रांगण के शिष्यों को नहीं जानते थे। तो इसका मतलब था कि वे सभी वरिष्ठ बाह्य प्रांगण के शिष्य थे। जब जयवर्धन ने इन लोगों को देखा, तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसे आरव के साथ जीवन मृत्यु के मैदान में नहीं जाना पड़ेगा। उसने अतीत में आरव से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि वह राक्षसी महिला कितनी भयानक थी। फिर भी उस राक्षसी महिला की क्षमता के साथ भी वह उस समय 22वें स्तर को पार नहीं कर पाई थी, जबकि आरव ने कामयाबी हासिल की थी। तो आरव की ताकत साफ थी। जयवर्धन ने आरव पर और ध्यान नहीं दिया, और वह उन बाह्य प्रांगण के शिष्यों का अभिवादन करने के लिए तेजी से चला गया। उसने सामने वाले शिष्य से आदरपूर्वक कहा, वरिष्ठ भनी को प्रणाम। उसके पास इस व्यक्ति का सम्मान करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि यह व्यक्ति नील था, जो बाह्य प्रांगण की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था। वर्तमान में उस राक्षसी महिला के अलावा नील बाह्य प्रांगण के शिष्यों में सबसे मजबूत था। नील ने उदासीनता से जयवर्धन पर एक नजर डाली और फिर उसने आरव को देखकर कहा, मैंने सुना कि तुम लौट आए हो, इसलिए मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूं। क्या तुम्हारे पास एक मुकाबले के लिए समय है? वह देखना चाहता था कि आरव की ताकत कितनी जबरदस्त थी, क्योंकि आरव उस राक्षसी महिला के रिकॉर्ड को तोड़ पाया था। आरव ने जयवर्धन पर एक नजर डाली और फिर उसने कहा, तुम उसकी तरफ से बोल रहे हो? नील ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस तुमसे एक मुकाबले के लिए पूछने आया हूं। जब उसने यह सुना, तो आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जब नील ने आरव को सहमत होते सुना, तो उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, जब तुम पहले दिव्य स्तर में पहुंच जाओ, तो मुझसे मिलना। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने जयवर्धन की ओर देखा और कहा, तुम वाकई बाह्य प्रांगण की रैंकिंग में सभी शिष्यों के लिए एक शर्म हो। नील के पीछे खड़े बाकी बाह्य प्रांगण के शिष्यों की आंखों में भी तिरस्कार के भाव थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जयवर्धन नए बाह्य प्रांगण के शिष्यों के बीच के झगड़े में दखल देगा। आखिर संप्रदाय के नियमों के अनुसार, जब बाह्य प्रांगण के शिष्यों का एक नया बैच संप्रदाय में शामिल होता है, तो वरिष्ठ बाह्य प्रांगण के शिष्यों को पीछे हट जाना पड़ता है और इस मंच को नए बाह्य प्रांगण के शिष्यों के लिए छोड़ना पड़ता है। यह एक नियम था जो तलवार संप्रदाय में चला आ रहा था। जब वे सभी नए बाह्य प्रांगण के शिष्यों के रूप में बाह्य प्रांगण में शामिल हुए थे, तो वरिष्ठ बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने भी ऐसा ही किया था। इसके अलावा नए बाह्य प्रांगण के शिष्यों के संप्रदाय में शामिल होने के बाद 2 महीनों में आंतरिक प्रांगण की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो जब वे सभी आंतरिक प्रांगण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तो उनमें से किसी के पास इन नए बाह्य प्रांगण के शिष्यों पर ध्यान देने का समय कैसे हो सकता था? हालांकि जयवर्धन एक ऐसा विचित्र व्यक्ति था और वह सचमुच नए बाह्य प्रांगण के शिष्यों के मामलों में दखल देने आया था और कमजोरों को धमका रहा था। इसके अलावा उसमें चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं थी।
नील ने जयवर्धन की ओर उदासीनता से देखा, जिसका चेहरा बदसूरत हो गया था, और फिर नील दूसरों को लेकर वहां से चला गया। अगर आरव किसी और कमजोर बाह्य प्रांगण के शिष्य को धमका रहा होता, तो बाह्य प्रांगण की रैंकिंग में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए खड़ा होता। लेकिन समस्या यह थी कि जयवर्धन ने कमजोरों को धमकाया था। तो अगर वह बाहर आता और जयवर्धन की मदद करता, तो भले ही वह लड़ाई जीत जाता, वह पूरी तरह से अपनी इज्जत खो देता। जब हिमांशी और बाकी शिष्यों ने नील और दूसरों को जाते देखा, तो उन्होंने राहत की सांस ली। सौभाग्य से बाह्य प्रांगण की रैंकिंग में सभी शिष्य जयवर्धन की तरह बेशर्म नहीं थे। नहीं तो उन सभी के पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होता। आरव ने जयवर्धन की ओर देखा, जिसका चेहरा बदसूरत हो गया था, और कहा, माफी मांगोगे? माफी मांगो, माफी मांगो। धिक्कार है। अगर तुम बड़ी बहन हिमांशी से माफी नहीं मांगोगे, तो आज यहां से जाने की सोचना भी मत। माफी मांगो। बड़ी बहन हिमांशी से माफी मांगो। कुछ समय के लिए हिमांशी के पीछे खड़े सभी बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने जयवर्धन को घेर लिया था, और वे लगातार जयवर्धन से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। जब हिमांशी ने देखा कि उसके समूह के सदस्य एकजुट हो गए हैं, तो उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसके इस नए बने समूह में सबसे ज्यादा एकता और तालमेल की कमी थी, और उसने उन सभी के साथ महापर्वत श्रृंखला में जाकर एक समूह के रूप में खुद को मजबूत करने का इरादा किया था। हालांकि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि आरव के बस कुछ शब्दों से यह इतना एकजुट हो जाएगा। जब रूपेंद्र ने हिमांशी के समूह को इस तरह से एकजुट होकर काम करते देखा, तो उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। उसने आरव पर एक नजर डाली, और फिर वह अपने समूह को लेकर मुड़ा और वहां से चला गया। आरव के यहाँ होने से एक पर एक लड़ाई में जीतना असंभव था, तो केवल एक समूह लड़ाई ही संभव थी। लेकिन हिमांशी का समूह अब बहुत एकजुट था, जबकि उसके समूह के कई सदस्यों का समूह छोड़ने का इरादा था, तो वे एक दूसरे से कैसे लड़ सकते थे? तो वह केवल उन्हें दूर ले जा सकता था, क्योंकि अगर वह अभी नहीं जाता, तो उसके और भी सदस्य हिमांशी के समूह से प्रभावित हो जाते। जहां तक जयवर्धन की बात थी, वह तो बहुत पहले ही ऐसे किसी व्यक्ति के अस्तित्व को भूल गया था। इस समय जयवर्धन, जो उनके द्वारा घिरा हुआ था, अब नफरत और गुस्सा महसूस करना बंद कर चुका था, और वह थोड़ा डरा हुआ था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये नए बाह्य प्रांगण के शिष्य सचमुच एक साथ एकजुट हो जाएंगे। वह जानता था कि अगर उसने माफी नहीं मांगी, तो ये बाह्य प्रांगण के शिष्य निश्चित रूप से उस पर हमला करेंगे। हालांकि तलवार संप्रदाय ने जीवन मृत्यु के मैदान के अलावा कहीं और शिष्यों के लड़ने पर रोक लगाई थी, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि कोई सार्वजनिक क्रोध को आमंत्रित न करे। जयवर्धन ने एक गहरी सांस ली, और फिर उसने हिमांशी की ओर देखा और कहा, माफ करना। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने आरव पर तिरस्कारपूर्वक नजर डाली, और फिर वह मुड़ा और चला गया। जब उन्होंने जयवर्धन को माफी मांगते और जाते हुए सुना, तो वे सभी जय जयकार करने लगे। इस घटना ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि जब तक वे एकजुट हैं, तब तक बाह्य प्रांगण की रैंकिंग के शिष्य भी उन्हें धमका नहीं पाएंगे। बेशक वे जानते थे कि उसने ज्यादातर आरव की वजह से माफी मांगी थी। जब उन्होंने यहाँ तक सोचा, तो उन सभी की नजरें जो आरव पर थीं, उनमें सम्मान का भाव था। हिमांशी ने मुस्कुराते हुए बाकी शिष्यों को देखा जो उत्साहित लग रहे थे, और उसने कहा, भाई आरव, हमारे समूह का कोई नाम नहीं है, तो आप इसे एक नाम क्यों नहीं देते? जब उसने देखा कि हर कोई उससे उम्मीद भरी नजरें गड़ाए हुए है, तो आरव ने मना करने के अपने इरादे को छोड़ दिया। उसने एक पल के लिए सोचा, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हम तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं,
और हम सभी तलवार का उपयोग करते हैं, तो हम इसे तलवार दल क्यों न कहें। तलवार दल। हिमांशी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने दूसरों की ओर देखा और कहा, आप सभी क्या सोचते हैं? उन सभी ने एक पल के लिए सोचा और फिर उन्होंने सिर हिलाया। जब उसने यह देखा तो हिमांशी मुस्कराई और फिर उसने ऊंची और साफ आवाज में कहा, ठीक है, तो आज से हम तलवार दल हैं। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव ने हिमांशी के साथ मिलकर तलवार दल के नियम तय करने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वह प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया। हालांकि उसने तलवार दल का उपदल प्रमुख बनने के हिमांशी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। दरअसल हिमांशी ने सुझाव दिया था कि उसे दल प्रमुख का पद लेना चाहिए, लेकिन आरव ने उस पद को मना कर दिया। आरव हिमांशी के इरादों को समझ गया था। वह चाहती थी कि वह तलवार दल का प्रमुख बने ताकि वह पूरी तरह से उससे जुड़ जाए। आखिरकार तलवार दल को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बाहरी प्रांगण के शिष्यों को रोक सके, और वह निस्संदेह इस काम के लिए बहुत उपयुक्त था। हालांकि आरव की राय में दल प्रमुख का पद एक तरह की रोकटोक थी। वह ऐसे संबंध और एक ऐसा बल स्थापित करना चाहता था जो भविष्य में उसकी मदद कर सके। हालांकि उसने पुष्प महल के खिलाफ जाने के लिए तलवार संप्रदाय का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं था। इसके अलावा वह अपनी क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर वह नवस्थापित तलवार दल के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेता तो निश्चित रूप से अराजकता फैल जाती। दूसरी ओर एक बड़े वंश से होने के कारण इन सदस्यों का प्रबंधन हिमांशी के लिए केवल एक मामूली बात थी। इसलिए आरव ने दल प्रमुख के पद को मना कर दिया था। उसकी राय में यह पर्याप्त था कि भविष्य में तलवार संप्रदाय के भीतर उसका एक नेटवर्क हो, जबकि उसे अभी मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। हिमांशी और अन्य लोगों से विदा लेने के बाद आरव शीतसमीर खाई पर आया और फिर उसने अपनी तलवार तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इन तलवार तकनीकों को प्राप्त करने के बाद बाह्य प्रांगण परीक्षा और उसके घर पर हुई घटनाओं के कारण आरव के पास उनका ठीक से अभ्यास करने का समय नहीं था। इस प्रकार बुनियादी तलवार तकनीक के अलावा उसने केवल अन्य तलवार तकनीकों को आजमाया था। तो आरव ने इन तलवार तकनीकों में कड़वी साधना करने और उनमें एक निश्चित स्तर की महारत हासिल करने का फैसला किया। इस बार भी उसके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि आंतरिक प्रांगण परीक्षा की तारीख 20 दिनों से थोड़ी ज्यादा थी और यह वरुण वर्मा के साथ जीवन मृत्यु मैदान में उसकी लड़ाई का भी समय होगा। आरव स्वाभाविक रूप से इस अपराधी वरुण वर्मा को नहीं भूला था। हालांकि जब से वरुण वर्मा तलवार संप्रदाय में लौटा था, आरव के पास उसे तुरंत मारने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा उसे वरुण वर्मा को मारने की अपनी क्षमता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। आखिरकार बाहरी प्रांगण रैंकिंग के प्रतिभाशाली लोग बेकार नहीं थे। वास्तव में जब उसने अभी-अभी जयवर्धन का सामना किया था तब भी आरव को पूरी तरह से भरोसा नहीं था। भले ही उसे लगा कि जयवर्धन और वरुण वर्मा दोनों ही तलवार सेवक स्तंभ के भीतर पहले दिव्य स्तर पर उस तलवार सेवक जितने दुर्जेय नहीं थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि उनके पास कोई तुरूप का इक्का था या नहीं। वे तलवार सेवक की तरह बिल्कुल भी सीधे और सामान्य तरीके से नहीं लड़ेंगे। इसलिए उसने इस समय का उपयोग अपनी सभी तलवार तकनीकों का परिश्रमपूर्वक अभ्यास करने के लिए करने का फैसला किया। खासकर आकाशभेदी आघात तकनीक और उसकी अपनी बनाई हुई प्रतिघातक प्रहार तकनीक का। उसने इन दोनों तकनीकों को एक साथ मिलाने और फिर उसमें निपुणता हासिल करने का संकल्प लिया। जहां तक तलवार नियंत्रण तकनीक की बात है, यह तलवार संदूक की तरह ही उसका तुरूप का इक्का थी
और वह इसका लापरवाही से उपयोग नहीं करेगा। आरव ने अपनी तलवार निकाली, एक लोहे सी कठोर छाल वाले वृक्ष की ओर चला गया, जिसे चारों ओर से घेरने के लिए कम से कम 4 या 5 वयस्कों की आवश्यकता होगी, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, इससे पहले कि उसने आकाशभेदी आघात तकनीक के मुख्य बिंदुओं को याद करना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बीत जाने के बाद एक निश्चित क्षण में आरव की आंखें अचानक खुल गईं। झट उसने अपनी तलवार निकाली और फिर उसे म्यान में डाल दिया। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। चट आरव के सामने का लोहे सी कठोर छाल वाले वृक्ष गरज कर ढह गया, जिससे पत्तियां हवा में उड़ गईं। यह देखकर आरव अपने दिल में थोड़ा खुश हुआ। यह इस चाल के प्रभाव के कारण था, और यह इसलिए था क्योंकि उसने देखा था कि जब वह आकाशभेदी आघात तकनीक के अनुसार अपनी तलवार निकालता है तो उसके हमले की ताकत को एक महान सौदा बढ़ाने की संभावना होती है, और वह उस विस्फोटक बल की तलाश में था। हालांकि उसकी गति पर्याप्त रूप से तेज नहीं थी, क्योंकि आकाशभेदी आघात तकनीक के विवरण के अनुसार उसने तकनीक पर केवल प्रारंभिक पकड़ तब हासिल की होगी जब तलवार निकालते समय एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकती। बिना आवाज किए तलवार निकालना, इसे पूरा करने के लिए कितनी तेज गति की आवश्यकता होगी? आरव ने मूल रूप से सोचा था कि उसकी बनाई हुई प्रतिघातक प्रहार पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन जब उसने यह विवरण देखा तो उसने देखा कि उसकी प्रतिघातक प्रहार अभी भी पर्याप्त तेज नहीं थी और इसे सुधारना होगा। अगले कुछ समय के दौरान खाने के अलावा आरव ने अपना सारा समय साधना में बिताया। आरव का समय इस तरह से व्यवस्थित था। सुबह उसने प्रतिघातक प्रहार और आकाशभेदी आघात तकनीक का परिश्रमपूर्वक अभ्यास किया। दोपहर में उसने तलवार नियंत्रण तकनीक में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, जबकि उसने रात में तूफान चाल का अभ्यास किया। दिन में 24 घंटे की अवधि के दौरान आरव ने केवल 4 घंटे आराम किया और उसने 20 घंटे साधना में बिताए। इस तरह की दर्दनाक साधना के तहत 10 दिन बीत जाने के बाद आरव अपनी आकाशभेदी आघात तकनीक में अधिक से अधिक कुशल हो गया। जिस क्षण उसने अपनी तलवार निकाली उस क्षण बनाई गई आवाज नरम और नरम हो गई, लेकिन उसकी वह म्यान पूरी तरह से नष्ट हो गई मानी जा सकती है। दूसरी ओर उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक अपने पिछले 3 मीटर के दायरे से 6 मीटर के दायरे तक विस्तारित हो गई थी। वह कुछ बुनियादी हरकतों को अंजाम देने के लिए 6 मीटर के क्षेत्र में अपनी तलवार को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसके अलावा आरव ने एक समस्या भी देखी। तलवार नियंत्रण तकनीक के साथ एक असली तलवार और एक ऊर्जा तलवार को नियंत्रित करने की कठिनाई में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। वह ऊर्जा तलवारों को इच्छानुसार नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन जैसे ही उसने असली तलवारों को नियंत्रित करने की कोशिश की, यह बेहद जोरदार लग रहा था और इससे वह थोड़ा लाचार महसूस कर रहा था। हालांकि वह जल्दी ही समझ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऊर्जा तलवारें अवास्तविक थीं। इसलिए अवास्तविक वस्तुओं को नियंत्रित करना स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि असली तलवारें अलग थीं, वे भौतिक वस्तुएं थीं और उनका अपना वजन था। यह पता लगाने के बाद आरव ने अस्थायी रूप से ऊर्जा तलवारों के साथ प्रशिक्षण छोड़ दिया, क्योंकि एक ऊर्जा तलवार की शक्ति अंत में एक असली तलवार जितनी दुर्जेय नहीं थी। आखिरकार ऊर्जा तलवारें हवा में विस्तारित अवधि तक मौजूद नहीं रह सकती थीं, जबकि असली तलवारें रह सकती थीं। बेशक आरव ने ऊर्जा तलवारों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। आखिरकार अगर वह 100 से ज्यादा ऊर्जा तलवारों को नियंत्रित करने में सक्षम होता तो यह भी बेहद भयानक होता। जहां तक तूफान चाल तकनीक की बात है, उसकी उपलब्धियां भी बहुत बड़ी थीं। अगर आरव अब तूफान चाल तकनीक का उपयोग करता तो वह एक धुंधली आफ्टरइमेज छोड़ सकता था।
तूफान चाल और आकाशभेदी आघात तकनीक दोनों ने विस्फोटक बल पर जोर दिया। इसलिए जब आरव की प्रतिघातक प्रहार और आकाशभेदी आघात तकनीक का संयोजन तूफान चाल और आरव की भयानक शारीरिक शक्ति के साथ और भी अधिक संयुक्त हो गया, तो उसने जो शक्ति पैदा की वह बेहद भयानक थी। आरव का मानना था कि अगर कुछ पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञ उसे कम आंकते हैं तो उनके लिए एक ही झटके में मिटाए जाने की बहुत संभावना होगी। बेशक यह तलवार सेवकों जैसे ठोस साधना वाले पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे। हालांकि भले ही यह तलवार संप्रदाय जैसे एक बड़े संप्रदाय में था, तलवार सेवकों जैसी पूरी तरह से ठोस साधना वाले पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञ बेहद दुर्लभ थे। संक्षेप में, इन 10 दिनों में आरव का सुधार बेहद शानदार था। इस दिन जब आरव शीत समीर खाई में अपनी तलवार तकनीकों की परिश्रम पूर्वक साधना कर रहा था, तब शैलाधर छोटी त्रिशा को यहाँ ले आई थी। जब उसने उसे देखा तो छोटी त्रिशा तुरंत आरव के आलिंगन में कूद पड़ी और फिर वह रोने लगी। छोटी त्रिशा को अपनी बाहों में भरते हुए आरव आंसुओं के कगार पर था। उसके परिवार के साथ हुई दुर्घटनाओं की स्ट्रिंग निश्चित रूप से छोटी त्रिशा के लिए एक बड़ा झटका था, जो केवल 10 साल से थोड़ी ज्यादा थी। साथ ही उसे गहरा अपराध बोध महसूस हुआ, क्योंकि अगर उसके पास पर्याप्त ताकत होती तो उसकी मां को पुष्प महल द्वारा पकड़ा नहीं गया होता। जब उसने पुष्प महल के बारे में सोचा तो आरव की आंखों में एक सुनहरी चमक कौंध गई। उसने संकल्प लिया कि वह निश्चित रूप से पुष्प महल को भुगतान कराएगा। बहुत देर बाद आरव ने छोटी त्रिशा को हल्के से दूर किया और फिर उसने उसके चेहरे के आंसू पोंछ दिए। अचानक आरव की आंखें चमक उठीं और वह अनैच्छिक रूप से चिल्लाया, छोटी त्रिशा, तुम पहले से ही एक गूढ़ हो। वास्तव में आरव ने छोटी त्रिशा के शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया था। इस क्षण शैलाधर ने बगल से कहा, तुम्हारी मां सही थी, छोटी त्रिशा की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत अच्छी है और उसकी साधना की गति असाधारण रूप से तेज है। इसके अलावा वह बहुत परिश्रम पूर्वक साधना भी करती है। उसने केवल 10 दिनों की छोटी अवधि में मृत्युलोक के पहले रैंक को पहले ही प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर आरव प्रसन्न हुआ और उसने शैलाधर से गंभीरता से कहा, धन्यवाद। उसने उसके प्रति हार्दिक कृतज्ञता महसूस की। शैलाधर के कारण तलवार संप्रदाय में निश्चित रूप से कोई नहीं होगा जो छोटी त्रिशा को धमकाने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा शैलाधर की ताकत इतनी दुर्जेय थी, इसलिए अगर छोटी त्रिशा शैलाधर के बगल में साधना करती है तो उसकी साधना की गति निश्चित रूप से सामान्य बाहरी प्रांगण के शिष्यों की तुलना में बहुत तेज होगी। शैलाधर ने आरव पर नजर डाली और कहा, कुछ नहीं, मैं उसे भी बहुत पसंद करती हूँ। आरव मुस्कुराया और फिर उसने छोटी त्रिशा को देखा और कहा, छोटी त्रिशा, तुम्हें बड़ी बहन शैलाधर के साथ में कड़ी मेहनत और साधना करनी होगी। क्या तुम समझती हो? छोटी त्रिशा ने सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। एक बार जब छोटी त्रिशा एक विशेषज्ञ बन जाएगी तो मैं बड़े भाई के साथ मां को बचाने जाऊंगी और हम उन सभी बुरे लोगों को मार गिराएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, छोटी त्रिशा की आंखों में एक ठंडी लकीर कौंध गई। जाहिर है वह पुष्प महल के उन सदस्यों के प्रति भी बेहद नफरत महसूस करती थी। आरव ने छोटी त्रिशा के सिर को रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। छोटी त्रिशा के एक विशेषज्ञ बनने के बाद छोटी त्रिशा मां को बचाने के लिए बड़े भाई का अनुसरण कर सकती है। उस समय हमारा परिवार फिर से अलग नहीं होगा। छोटी त्रिशा से थोड़ी देर बात करने के बाद आरव ने शैलाधर को एक बार फिर धन्यवाद दिया। छोटी त्रिशा का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। अगर शैलाधर छोटी त्रिशा का ख्याल रखने के लिए सहमत नहीं होती तो उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास साधना करने का कोई समय नहीं होता
और अगर उसके पास साधना करने का कोई समय नहीं होता तो वह अपनी माँ को कैसे बचा सकता था। जब उसने आरव को फिर से धन्यवाद देते हुए सुना तो शैलाधर की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह थोड़ी अप्रसन्न थी और उसने कहा, मैंने तुमसे कहा, मैं छोटी त्रिशा को भी बहुत पसंद करती हूँ। ठीक है, वह तकनीक जो मैंने तुम्हें अभी अभी साधना करते हुए देखी थी वह बहुत मजबूत थी। क्या यह आकाशभेदी आघात तकनीक थी? आरव ने कहा, पूरी तरह से नहीं। मैं केवल आकाशभेदी आघात तकनीक द्वारा प्रदान किए गए विस्फोटक बल के उस पल पर निर्भर कर रहा हूं। यह सुनकर शैलाधर ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह उस आकाशभेदी आघात तकनीक से अलग थी जिसे मैं जानती हूं। जब वह यहाँ तक बोली तो उसने आरव को देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि तलवार संप्रदाय की आकाशभेदी आघात तकनीक एक अपूर्ण प्रतिलिपि है? एक अपूर्ण प्रतिलिपि? आरव अपने दिल में चौंक गया। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।